Here we have taken another example how we can construct a Mealy machine. और हमें यहाँ पे Mealy machine किसके लिए कंस्ट्रक्ट करना है? बेसिकली वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए Mealy machine टू इंक्रीमेंट एनी बाइनरी नंबर बाय 1. ठीक है, कोई भी बाइनरी नंबर आपको दिया गया उसको एक 1 से इंक्रीमेंट करना है. सपोज वी हैव W, मतलब स्ट्रिंग एक नंबर है 10101. ठीक है, हमें इसको इंक्रीमेंट करना है y1 से. अगर मैं इसको y1 से इंक्रीमेंट करूँगा तो देखो क्या होगा, 1 यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो 1 और 1 क्या बन जाएगा 0, और 0 क्या हो जाएगा 1. 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और ये 0 कैरी के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. बाकी आगे जितने भी 1 है या 0 है वो अनचेंज रहेंगे. एक तो केस हो गया ये. दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग है 100, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं +1 करूँगा तो 0 किस में चेंज हो जाएगा 1 में, और जो आगे जितने भी 0 या 1 मिलेंगे वो सब के सब अनचेंज रहेंगे. ठीक है, ये भी हम कैसे बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट के बेस पे. मतलब हमें बनाना है इसके लिए मशीन MSB टू LSB. ठीक है, अब देखो दोनों केस के लिए मशीन बनाते हैं. दोनों केस के लिए मशीन क्या होगी हम चेक कर लेते हैं. इसमें क्या हो जाएगा, इट विल बी बाइनरी नंबर का करना तो स्टेट्स कितने रहेंगे 2 Q0. अब देखो पहले केस के लिए क्या करें, या मैंने लिया पहला केस, क्या ये सपोज करो हमने लिया ये वाला केस लेते हैं. यहाँ पे क्या होगा, अगर जो भी मुझे 1 मिलता है इनपुट तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 इनपुट +1 उसमें कर दिया तो क्या आउटपुट हो गया उसका 0. अब उसके बाद अगर मुझे 0 मिलेगा तो मैं उसका इनपुट 0 है तो आउटपुट तो क्या हो जा रहा है 1, क्योंकि कैरी था, और वी विल रीच टू स्टेट Q1. अब इसके बाद जितने भी 0 हैं वो 0 रहेंगे और जितने भी 1 हैं वो 1 रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा. इस एग्जांपल के थ्रू देखो, पहला क्या मिला, इनपुट इज़ 1 और उसमें 1 ऐड करना था तो 1 + 1 कितना हो गया 0, इनपुट इज़ 1 आउटपुट इज़ 0. फिर क्या मिला 0 इनपुट और आउटपुट उसका 1. ठीक है, अब अगर मैं इसके बेस पे चलता हूँ 1 0 1 0 0 पे, तो देखो 0 मिला तो उसको क्या कर दिया हमने 1, 0 मिला तो उसको क्या किया 1. उसके बाद जितने 0 है 0 रहेंगे, जितने 1 है वो 1 रहेंगे. ठीक है, अब हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसकी ट्रांजिशन टेबल देखो क्या होगी, स्टेट सिग्मा जैसे 0 और उसका आउटपुट, दिस इज़ 1 और उसका आउटपुट. राइट, स्टेट्स कितने हैं Q0 एंड Q1. हमारे पास स्टेट कितने हैं Q0 एंड Q1, 2 स्टेट्स हैं. अब क्या करना है, Q0 के 0 इनपुट करने पे, Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो Q1, और उसका आउटपुट क्या है 1. Q0 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ हैं 0 और उसका आउटपुट भी क्या है 0. Q1 के 0 इनपुट करने पे आप Q1 पे ही है, आउटपुट है 0, और Q1 के 1 इनपुट करने पे 1 है और आउटपुट है 1. अब सपोज करो हमने क्या लिया, एक स्ट्रिंग ली W इक्वल्स टू, सपोज हमने लिया 10100. ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ट्रांजिशन फंक्शन Q0 पे इनपुट किया 1 और 1 इनपुट करने पे क्या होता है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं Q0 पे ही, एंड लैम्डा Q0 1, और Q0 के 1 इनपुट करने पे आउटपुट क्या है उसका 0. बट इधर से नहीं लेंगे, हमें इधर से लेना है. तो फिर से दोबारा से चेंज करो इसको, देखो क्या हो जाएगा, किधर से चलेंगे MSB टू LSB. राइट, इसके अलावा कहीं से नहीं चलेंगे. MSB टू है मतलब राइट टू लेफ्ट चलना है. तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन फंक्शन Q0 और क्या लिया हमने 0 लिया, तो हम कहाँ पे हैं Q1 पे पहुँच रहे हैं. राइट, एंड लैम्डा Q0 0, और Q0 पे 0 है तो आउटपुट कितना है उसका 1. ठीक है, फिर क्या होता है Q0, हम कहाँ आ गए थे Q1 पे आ गए थे. ठीक है, Q1 पे क्या इनपुट करें, दूसरा 0 मिलता है, तो Q1 पे 0 मिलता है तो हम क्या करते हैं Q1 पे ही रहते हैं, एंड आउटपुट क्या हो जाएगा Q1 0, और 0 इनपुट पे आउटपुट क्या है 0 ही है. फिर क्या मिलता है हमें 1, तो Q1 1 Q1 एंड लैम्डा Q1 1 कितना है 1 ही है. फिर क्या मिलता है Q1 0, तो हम कहाँ हैं Q1 पे, क्योंकि अगर हम इस स्टेट पे आ गए Q1 पे तो हम फिर जितने 0 है 0 रहेंगे, जितने 1 है वो 1 रहेंगे. तो क्या हो जाता है Q1 0 और 0 का आउटपुट है 0. फिर क्या मिलता है
देखो क्या हो गया, 0 0 1 0, अब आता है 1, Q1 पे 1, तो कहाँ रहेंगे Q1 एंड Q1 1, और आउटपुट भी क्या रहेगा 1। ये तो था हमारा ये वाला केस। अगर ये केस लेते हैं, सपोज मैं छोटा स्ट्रिंग लेता हूँ W इक्वल्स टू 1 0 1 1, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ट्रांजिशन फंक्शन Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, 1 इनपुट किया, तो क्या है Q0 पे है, राइट। और ट्रांजिशन फंक्शन उसका आउटपुट क्या आएगा, Q0 पे हमने क्या इनपुट किया 1, और 1 इनपुट किया तो आउटपुट क्या है उसका 0, राइट। फिर Q0 पे क्या इनपुट किया हमने, फिर 1 आता है, तो 1 आया तो Q0 पे ही रहेंगे, एंड Q0 पे अगर आपका 1 है तो आउटपुट क्या रहेगा 0। फिर क्या आता है Q0 पे 0, Q0 पे अगर 0 है तो हम कहाँ जा रहे हैं Q1, राइट। और बट जब हम Q0 पे 0 इनपुट करते हैं तो आउटपुट कितना है उसका 1 है, ठीक है। अब हम Q1 पे आ गए, Q1 पे जब पहुंच जाएंगे तो जितने 1 है वो 1 रहेंगे और जितने 0 है वो 0 रहेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा Q1 1 और एट इज़ 1, ठीक है। तो ये आंसर। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम 1 इंक्रीमेंट करते हैं 1 0 1 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 1 कैरी, तो ये 0 किस में चेंज हो गया 1 में, और ये 1 एज इट इज रहेगा। दिस इज द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ए बाइनरी इंक्रीमेंट मीले मशीन टू इंक्रीमेंट बाय एनी बाइनरी नंबर बाय 1, ठीक है।